कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं सफीर रज़ा चगताई, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। वफाकी हुकूमत की जानिब से मौजूदा महंगाई की लहर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं, जो कफ़ायत जारी की पॉलिसी नाफिज की गई है, उसकी तकलीद करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में भी उस पॉलिसी की तौसीक की गई है और आज़ाद कश्मीर में भी आइंदा 2 माह के लिए सरकारी फ्यूल के इस्तेमाल पर 50% कटौती और सरकारी अखराजात में 20% कमी लाने का जो फैसला किया गया है काबीना की जानिब से, उसको अवामी सतह पर सराहा जा रहा है। जबकि तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे और इसके साथ साथ दफ्तरी अमूर को भी 3 दिन तक महदूद किया गया है। होम फ्राम वर्क की पॉलिसी अपनाई गई है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं वो जो है वो घरों से काम करें और जिस कदर मुमकिन हो सके कफ़ायत जारी की पॉलिसी को जो है वो अपनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं वो ये भी मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कफ़ायत जारी की पॉलिसी को मुस्तकिल बुनियादों पर नाफिज किया जाना चाहिए। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनमें डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की जाती है। मराहत याफ्ता और जो तबका अशराफिया है उसकी जो मराहत हैं उसको एतदाल पर लाने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए और इसके साथ साथ जो मराहत हैं उनको कारकर्दगी से भी मशरूत किया जाना चाहिए ताकि मुकाबले का रुझान पैदा हो और एहतसाब और जवाबदेही का जो निज़ाम है वो भी फ़ाल हो सके। इससे रियासत में खुशहाली और तरक्की का जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। वकार काज़मी साहब, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कफ़ायत जारी पॉलिसी अनाउंस की है और उसके बाद 2 माह के लिए कुछ मराहत में कमी लाई गई है और कुछ जो है वो अखराजात में कमी का भी ऐलान किया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस इक़दाम को? क्या इसको मुस्तकिल बुनियादों पर अडॉप्ट किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी शुरू दिन से एक जो है वो जो बात है वो यही है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतज़ामी ढांचा बनाया गया है ये बहुत बड़ा है। ये रियासत इस इतने बड़े इंतज़ामी ढांचे को अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये इतना बड़ा बोझ बन गया है हमारे ऊपर कि हमारी सारी बजट जो है वो सारा का सारा मुलाजमीन के ऊपर और दीगर जो है वो उन चीज़ों के ऊपर हो जाता है। अगर हुकूमत कहीं जाके इसके ऊपर कट लगाई है तो हम इसको खुशाइंद करार देते हैं, लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि ये जो इंतज़ामी ढांचा आपने बनाया हुआ है इस इंतज़ामी ढांचे को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, छोटा किया जाए और फिर जो है वो जो बरात आप देते हैं ये जो अच्छा फैसला है, फर्ज करते हैं कोई जो करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो आप 2.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियाँ लेके यहाँ ये फराटे भरती फिर रही हैं तो ये ज़ेब नहीं देता। हमें सादा लाइफ गुजारनी चाहिए और छोटी इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमने छोटी गाड़ी होनी चाहिए। मिनिस्टर वगैरह चलो कहीं हिली एरिया में जाते हैं तो उनको दे दी जाए, अदरवाइज भी उनको छोटी गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करनी चाहिए, कम फ्यूल जिसके अंदर एडजस्ट होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइंद पॉलिसी है, अडाक है। ज़ाहिर है यहाँ पे जितने भी कानून हैं अडाप्टेड लाज हैं, पाकिस्तान के जितने भी हैं अडाप्टेड लाज है, ये भी अडाप्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि कोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जुम्मे का दिन अगर आप रखते हैं तो लाजमी आपको जुम्मे का दिन रखना चाहिए। हफ्ते को चलो छुट्टी देते हैं वो बात है, लोगों के हकूक़ की बात होती है। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा समझते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी जो हमारे जुमला जो महकमा जात हैं उनके आप सालाना जो है वो बजट उठा के देख लें, कितना बजट लगता है, कितने अखराजात हैं, कितने आमदन है। आमदन हमारी 0 होती है तो अखराजात हमें उसके ऊपर जो है ना जो वो करते रहते हैं, बेदरेग अखराजात होते हैं। तो ये है कि देखा जाए जो महकमे हमें जो गैर पैदावारी यूनिट जिनको मैं कहता हूँ यानी इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है यूनिटों का, तो उनको रिड्यूस किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए, बल्कि उनको मर्ज किया जाए। जिस तरह यानी पाकिस्तान में भी इमरजेंस होती है, यहाँ भी इमरजेंस होती है। तो ये उससे जो मुराद हैं मतलब आपको बिला वजह बाद लोगों को बैठे बताए जो है ना 4 लाख 5 लाख रुपये महीने का दे रहे हैं, गाड़ियों का फ्यूल दे रहे हैं। इसमें ये भी कम कर दिया जाता है कि जजेस जो फ्यूल देते हैं उनको फ्यूल का दिया जाए। ठीक है जी, जजेस की जो मुराद है जो रिटायर की बात कर रहा हूँ मैं, वो कम की जाए, बल्कि उनको सिरे से ख़त्म कर जाए। उनको नॉर्मल सी जो है जिस तरह बाकी आप मुलाजमीन को तनख्वाह पेंशन देते हैं इस तरह पेंशन उनको भी दी जाए। थोड़ा सा यह है कि अगर कोई उसमें कोई एक्टिविटी करते हैं या जो कोई लिखने पढ़ने वाली बात है वो आइन साजी में मुआवनत करते हैं तो चलो उनको स्टेनोग्राफर वगैरह दिया जाए। अदरवाइज दे आर ऑल डेड पर्सन, उनका माशरे में कोई रोल नहीं होता है। वो इवन तक ये होता है कि हमारे ऐसा होने के बावजूद हमारे साथ बार में वो नहीं आते हैं, बार में नहीं बैठते हैं हमारे साथ।
और दीगर जगहों पे जो है ना वो नहीं जाते हैं। तो ये फिर जो है ना ये जो MLA साहिबान हैं आपके एक्स MLA साहिबान, इनको भी काट लगाए। सबसे ज़्यादा जो है ना जी इनको फर्क करते हैं। हमारे इस वक्त हल्के में 3 MLA साहिबान हैं, एक वजीर साहब हैं, वो 3 जो है वो पैसे ले रहे हैं, यानी उनको पेंशन मिल रही है, क्यों मिल रही है? तो ये चीज़ें जो है ना देखने के काबिल है। ये तो हमारा, क्योंकि मेरा तरक जो है वो अवामी एक्शन कमेटी से कि एक्टिव मेंबर होने के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा खुशाइन फैसला है। इन लोगों को से भी आप बरात जो है ना जी बोले, बल्कि इनकी बरात टोटल ख़त्म कर दीजिए, वो ज़्यादा मुनासिब आप रहेगा। समझते हैं कि इन मराहत को कारकर्दगी से मशरूत किया जाना चाहिए? देखिए महकमाना कारकर्दगी जो है ना जी वो तो उससे मैं ये समझता हूँ कि महकमा तो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। महकमा को आप ये देखें, बुनियादी तौर पे टैक्स अवाम देती है। ये जिस जगह पे बैठा हूँ ये कचहरी कह रही है, यहाँ बाहर आप जाएंगे आप देखेंगे 50 रुपये का स्टाम्प बिक रहा है, 100 रुपये का बिक रहा है, 5000 का बिक रहा है, कोर्ट फीस लग रही है, पलतामे लग रहे हैं, सारी चीज़ लग रही है। ये अवाम पे करती है, खजाने में पैसे भेजती है। जब खजाने में पैसे जाते हैं तो वहाँ उसका इस्तेमाल गलत होता है। टैक्स अवाम के हैं, तो हम ये समझते हैं कि कोई भी महकमा ऐसा महकमा हो जो कारकर्दगी दे, यानी जो पे करे, रिटर्न करे आपको, तो उसको जो है ना जी आप उसको उस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप चलो उनको आप कर सकते हैं, उनकी सूरतों का ख्याल रख सकते हैं। जो महकमा सिरे से बोझ हो उसको क्या करेंगे? हम कहते हैं महकमे को ख़त्म कर रहे हैं आप, या इनको मर्ज कर दें।